ये आजकल एमएसपी का हल्ला हो रहा है। मोदी जी क्यों नहीं मान जाते एमएसपी की बात? फालतू में इलेक्शन आने वाला है, किसानों से फिर पंगा ले रहे हो आप। किसानों ने भी एक आंदोलन किया था सीएए पे, तो आप पीछे हट गए थे। अब की बार फिर से पीछे हटा देंगे? मान लेनी चाहिए क्या बात? तो मोदी जी आप सही हैं, मत मानना। फॉर्मूला ही गलत बता रहे हैं। अपोजिशन पार्टी तो कुछ ना कुछ पंगे आते लेकर आती ही रहेगी, तभी तो जीतने के कुछ आसार बनेंगे। कुछ तो वोट तो बैंक तोड़ना है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अपोजिशन पार्टी जो भी वोट बैंक बना रही है झूठ के बलबुत्ते बना रही है, गलत होकर बना रही है। अपना वोट बैंक बनाओ सही तरीके से। इस बार नहीं जीतोगे तो अगली बार जीतोगे, लेकिन झूठ का पर्दाफाश तो एक बार हर की हो जाएगा। अब जो एमएसपी का फॉर्मूला ये मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसान को जो कॉस्ट पड़ रही है उसमें 50% का प्रॉफिट हमें चाहिए। चलिए अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, आज गेहूं का रेट 30 रुपये किलो मार्केट में है। जो आप आटा खाते हैं वो 25 से 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो आपको मिलता है। और हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि वो आटा किसान के हाथ में 25 रुपये जा रहे हैं, और वो 25 के ही लगभग पड़ रहा है उन्हें। वो ज़्यादा नहीं कमा पा रहा है किसान। उसको 22 पड़ा, उसने 25 में बेच दिया। अब ये चाह रहे हैं कि जो आटा हम 22 रुपये का किसान को पड़ रहा है और जो 25 बिक रहा है, 10-15% का मार्जिन उसे मिल रहा है, वो 22 रुपये का आटा 35 रुपये सरकार एमएसपी रख दे उसकी, 50% प्रॉफिट बना के। 35 रुपये पे अगर किसान बेचेगा तो 40 रुपये में वो मार्केट में आएगा हम लोगों के पास। 40 रुपये से फिर हम लोग खरीदेंगे उसे 50 रुपये के आसपास पिसवाने के बाद जो आटा आएगा। तो आटे का रेट जो अभी 30 रुपये किलो चल रहा है वो हो जाएगा 50 रुपये किलो। अब अगर आज हम किसानों की बात मान लें, एमएसपी मान लें, तो उसकी वजह से जो कल को आटे का रेट 55 हो जाएगा, फिर यही अपोजिशन आ जाएगा, आटा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, आटे का रेट कम करो। अबे तेरी, आटे का रेट कम करने के लिए तो गेहूं का रेट कम करना पड़ेगा ना, फिर तेरा किसान मर जाएगा दोबारा से। अबे या तो किसान की तरफ खड़ा हो जाए या हमारी तरफ। अगर दोनों तरफ से तू खड़ा रहेगा तो इसलिए अपोजिशन में ही रहेगा। अगर सरकार चलानी है तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें बंद कर, क्योंकि जनता को सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारे टाइम पर 100 साल पहले जनता अनपढ़ थी, अब जनता को पढ़ लिखा दिया। और पहले जनता नहीं पूछती थी सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, बस उसे फ्री का चाहिए था। अब जनता को ये भी सिखा दिया गया है कि खुद कमाओ। फ्री वाली जनता भी है, उन्हें दिया जा रहा है फ्री। धीरे धीरे वो भी बंद करेंगे, उन्हें भी समझाएंगे खुद कमाओ, उन्हें इस लायक बनाएंगे कि तुम खुद कमा सको। अबे 100 साल में तुम किसी को इस लायक नहीं बना पाए वो खुद कमा के खा सकें, फ्री को छोड़ सकें। अब धीरे धीरे वो जनता कम हो गई जो फ्री चाहती थी, और धीरे धीरे बंद भी हो जाएगी। एमएसपी ऐसे नहीं चलेगी। एमएसपी तो डिमांड एंड सप्लाई के रेट पे ही चलती है। गेहूँ कितने का बिकेगा वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करेगा। अगर किसान को लगता है उसे गेहूँ में फ़ायदा नहीं है तो गन्ना उगाओ। अगर उसे लगता है गन्ने में फ़ायदा नहीं है तो चना उगाओ, सूरजमुखी का फूल उगाओ, कुछ और उगाओ। और अगर उसके बाद भी लगता है मुझे बेनिफिट नहीं है तो फिर तरीके से एक एक आंदोलन करो कि किसान को फ़ायदा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। ऐसा नहीं है खेती में फ़ायदा नहीं है, खेती में बहुत फ़ायदा है। इसीलिए खेती हो रही है हमारे देश में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ काम चलता है वो खेती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक की जा सकती हैं, लेकिन ये अपोजिशन के चक्कर में तुम्हें जो मिल रहा है तुम उससे भी खो जाओगे।